वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूं। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर भी कोई भी कोर्स वहाँ से परचेज कर सकते हो। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 15 अगस्त तक, तो आप ले सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री की PYQ करेंगे। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है, जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ऑप्शन ए 1787, ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन सी 1790, ऑप्शन डी 1793। तो यहाँ पे आपका कौन सा जो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो स्थायी बंदोबस्त था वो 1793 में क्या हुआ था, लागू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित। स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रेयतवाड़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा है जो सर टॉमस मुनरो है वो कौन सी भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, कौन सी व्यवस्था से। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो सर टॉमस मुनरो है वो रेयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। मद्रास के रेयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है। मेलकॉम, मेटकॉफ, मुनरो और अलेक्जेंडर रीड या फिर एल्फिंस्टन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अंग्रेजों ने रेयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या फिर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों जगह। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। यहाँ पर अंग्रेजों ने रेयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई। 1835 में, 1837 में, 1839 में या फिर 1841 में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1839 में क्या होता है, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। MN रॉय ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने या फिर दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्या है, ये पुस्तक का नाम है। पूछा है कि ये पुस्तक सन 1901 में किसने लिखी। अब आपको ये तो पता चल गया है कि जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में लिखी गई, पर ये किसने लिखी है ये आपसे पूछा है। अमर्त्य कुमार सेन ने, रमेश चंद्र दत्त ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो ये पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक इन्होंने 1901 में लिखी है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ही ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी। अगले प्रश्न पे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको कथन और कारण दे रखे हैं। अभी कथन क्या है, कथन है आपका ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलता, और इसका कारण क्या दे रखा है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, तो आपको कथन और कारण दे रखा है, यहाँ पे कूट दे रखे आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही है या और आर ए की सही व्याख्या है, या फिर ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है और आर सही है। तो आपको बताना है यहाँ पे कथन और कारण में से कौन सा ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की भी सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, मतलब जो इन्होंने क्रांति की थी, विद्रोह किया था, तो वो कहाँ से जुड़े हैं? मेरठ से, दिल्ली से, बैरकपुर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हैं? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, ये बैरकपुर से जुड़े हुए हैं। मंगल पांडे का जब भी नाम आता है तो बैरकपुर का आता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला को, बेजिस कादिर को, बख्त खान को या फिर हसन खान को? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्त खान को उन्होंने क्या किया था? साहब ए आलम अब जो बहादुर का खिताब दिया था, किसने? बहादुर शाह ने। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक संतोष, ईसाई मशीनरी का प्रबंध या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? तो पूछा है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण पूछा है इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां चल रही थी, जैसे डलहौजी ने क्या चलाई थी? डलहौजी ने विलय नीति चलाई थी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी वही क्या थी? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? लखनऊ में, झांसी में, मेरठ में या फिर कानपुर में? तो यहाँ पे हो जाएगा मेरठ से सबसे पहले 1857 की क्रांति की जो है शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल के द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या फिर झांसी की रानी का विद्रोह? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सैनिक जो है उनका दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सबसे पहले क्रांति के लिए सबसे पहले जो सैनिक थे वो कहाँ गए थे? दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे थे, बहादुर शाह जफर के पास, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे दोबारा से अधिकृत किया? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को या फिर कानपुर को? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा, उन्होंने सबसे पहले जो है दिल्ली को दोबारा से अधिकृत किया था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है आगरा, झांसी, वाराणसी या फिर वृंदावन? तो पूछा है वीरांगना जो महारानी लक्ष्मीबाई है उनकी जन्मस्थली पूछी है, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहाँ पे वाराणसी बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बच्चे जो इसमें झांसी लगाएंगे, पर झांसी की तो वे महारानी बनी थी। अब पूछा है यहाँ पे कि जन्मस्थली, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के जो बरेली विद्रोह का नेता था वो कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या फिर बेजिस कादिर? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खान बहादुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या फिर मौलवी लियाकत अली? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में पूछा है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता था वो कौन हो जाएगा? यहाँ पे मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी बंगाल से, अवध से, बिहार से या फिर राजस्थान से? सबसे ज्यादा सिपाही कहाँ से आए थे जब 1857 की क्रांति हुई थी? तो सबसे ज्यादा जो सिपाही आए थे वो अवध से आए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बेजिस कादिर, तात्या टोपे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तात्या टोपे कौन था नाना साहब का कमांडर इन चीफ। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का था, ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? पंजाब, बंगाल, बिहार या फिर महाराष्ट्र? कुंवर सिंह की बात आ रही है तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने बिहार से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मानीराम दत्त, कंदेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या फिर प्यारी बरुआ? यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दीवानी मानीराम दत्त जो था 1857 की क्रांति का नेता था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर लखनऊ? तो यहाँ पे जाएगा इनका मूल निवास कौन था? आगरा था। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न
1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या फिर मौलवी अहमदुल्ला? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह। उधम सिंह जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन संबंधित नहीं था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो पूछा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे दे रखे हैं आपको झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और यहाँ पे दे रखा है इनका नेतृत्व यहाँ पे किसने किया था 1857 की क्रांति का? मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खान, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए जैसे कि आपको पता है अगर आपको एक भी ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं ना, आपको एक का भी थोड़ा सही पता हो ना तो आपको बिल्कुल सही आंसर पता चल जाता है। जैसे हमें पता है कि रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो झांसी से संबंधित है, तो झांसी का जब भी नाम आएगा तो रानी लक्ष्मीबाई आ जाएगा। ठीक, तो ए का हमें पता है फोर्थ है। अब ए का फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो आपको ए में भी मिला है और बी में भी मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम बी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, तो बी का जाता है यहाँ पे 3, तो बी का 3 किस में है? सिर्फ इसमें ही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है आपका। यहाँ पे कानपुर से अजीमुल्ला खान थे और फैजाबाद से मौलवी अहमद खान, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। सूची 1 को यहाँ पे भी सूची 2 से ही मिलाना है। तो सबसे पहले हम कोई भी देख लेते हैं कि हमें थोड़ा बहुत किसके बारे में पता है। सबसे पहले हम नाना साहब के देखते हैं। ठीक है, नाना साहब की बात करते हैं कानपुर का जाएगा इनसे। तो ए का दो सिर्फ सी में भी दे रखा है और आपको डी में भी दे रखा है, तो यहाँ पर आपको एक चूज करना है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि कौन सा जो हमें थोड़ा सा डाउट हो जिसके बारे में। अब हम बात करते हैं नवाब नवाब हामिद अली खान की बात अगर हम करते हैं तो ये दिल्ली से हो जाते हैं। ठीक है, मौलवी अहमद उल्ला की बात करते हैं तो ये कहाँ से हो जाते हैं? ये लखनऊ से है, और मनी राम दीवान असम से जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न की। 1896 वाला जो है ये प्रश्न आ गया है, सॉरी 1896 कह रही हूँ मैं, 896 प्रश्न है और 1857 की क्रांति के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड बेंटिंग? और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी रॉलिंस, कर्नल फिनिस, हेरसे या फिर सर ह्यू वेयर? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हेरसे था वो 1857 के समय विद्रोह हुआ था, उस समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ठीक, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलिस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पॉमस्टन, एटरी या फिर ग्लैडस्टोन? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉमस्टन क्या था 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। अगले प्रश्न की बात करते हैं और इस लेक्चर का आज का लास्ट ये प्रश्न है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया, क्यों असफल हो गया? क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी इसलिए, या फिर प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, या ब्रिटिश से सिपाही कई अच्छे शस्त्रों से सज्जित और संगठित थे, या फिर उपयुक्त सभी? तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि यही सभी कारण थे जिसकी वजह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है असफल हो गया। तो आज की क्लास हम करते हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के PYQ करवाऊंगी, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और अगर आप PCS, RO, BEO, LT ग्रेड, GIC या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर आपको मैसेज करना है और मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।
या फिर जैसे कि मैं आपको जब स्क्रीन दिखाती हूँ तो आपको जो ये नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, इन पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नई PYQ के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी तैयारी अच्छे से